So hi everyone, welcome to our lecture 3 how to make a best timetable। देखो मुझे पता है तुमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अभी तक देख लिया होगा। लेक्चर 1 के अंदर हमने बात करी थी ट्रेन योर ब्रेन, कैसे हम हमारे दिमाग की जो मेमोरी है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताई थी, आपका आईक्यू टेस्ट भी लिया था। आई होप आप सबने आईक्यू टेस्ट दिया हो और उन एक्सरसाइजेज को आप डेली फॉलो कर रहे होगे। अगर डेली फॉलो करोगे रिजल्ट दिखेंगे। देखो ये मेरी गारंटी है, ये तुम्हारे अपने प्रशांत बे की गारंटी है। 7 दिन जितनी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं उनको फॉलो करके देखो, तुम टॉपर की कैटेगरी में आने लगोगे। जितनी भी तुम्हारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, उन सबके सोल्यूशन हर एक लेक्चर के अंदर मैं लेकर आया हूं। जैसे कि आज का लेक्चर है टाइम टेबल का। अब देखो टाइम टेबल में जो इशू है ना, वो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भैया टाइम टेबल बनाया कैसे जाए। पहला डाउट, भैया रात को पढ़े, दिन में पढ़े, कितने घंटे पढ़े, कैसे पढ़े। और भैया एक चीज समझ नहीं आती, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता तो बहुत रिग्रेट होता है, बहुत डर लगता है कि यार आज भी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाया, कल से करेंगे, फिर कल भी नहीं हो पाता। ये बहुत सारे डाउट्स हैं। आज के लेक्चर में टाइम टेबल बनाया कैसे जाता है उसकी पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकली बनाकर भी दिखाऊंगा कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूं, तो मैं खुद का टाइम टेबल कैसे बनाता। ये सारी चीजें आज के पूरे लेक्चर में हो जाएंगी। बट एक शर्त है कि जो चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें प्रैक्टिकली फॉलो करना पड़ेगा। चलो, अब बहुत सारे तुम्हारे मन में डाउट आ रहे होंगे, भैया यार टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनता, दिन में पढ़े रात में पढ़े, भैया कुछ समझ नहीं आता। तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं। 2 स्टूडेंट्स थे, कौन कौन? एक था भैया हमारा प्यारा चिंटू लाल, एक था हमारा मिंटू लाल। ठीक है, तो हम प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। एक था हमारा चिंटू लाल और एक था हमारा मिंटू लाल। ठीक है, ये 2 बेचारे हमारे प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं। अब जो चिंटू लाल था ना, वो डेली 6-6 घंटे पढ़ता था। कितने 6-6 घंटे पढ़ता था यार हर रोज। भैया इतने सारे घंटे, हाँ यार चिंटू लाल टाइम टेबल बनाता था और डेली 6-6 घंटे पढ़ता था। बट मिंटू लाल जो था ना, वो डेली केवल 3 घंटे पढ़ता था यार, और वो टाइम टेबल भी नहीं बनाता था। वो कहता था भैया मुझे टाइम टेबल नहीं बनाना, मुझे तो बस 3 घंटे डेली ऐसे पढ़ना है। तो वो 3 घंटे पढ़ता था या 6 घंटे पढ़ता था। अब यार चिंटू लाल हंसता था देख के, यार ये मिंटू लाल कितना बेवकूफ है, इसको नहीं पता क्या अगर बोर्ड्स के अंदर नंबर लाने हैं तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। वो डेली उस पर हंसता था। बट जब 12th बोर्ड का रिजल्ट आया तो सब शॉक हो गए, क्योंकि ये जो मिंटू लाल था ना, इसका स्कोर आ गया 95 और इसके रह गए 80%। अब चिंटू लाल सदमे में आ गया। वो गया मिंटू लाल के पास और पूछा कि यार ये कैसे कर दिया तूने, तू तो मुझसे कम पढ़ता था, तू टाइम टेबल नहीं बनाता था। मैं तो टाइम टेबल बनाता था, डेली 6-6 घंटे का टाइम टेबल बनाता था मैं। तो मिंटू लाल ने जो लाइन बोली बहुत ध्यान से सुना। मिंटू लाल ने बोला कि दोस्त मैं टाइम टेबल नहीं बनाता था, मैं टाइम टेबल नहीं बनाता था, बट मैं टारगेट सेट करता था। जब तू 6 घंटे का टाइम टेबल बनाता था हर रोज, तो सच सच बताना उस 6 घंटे में से तू कितना पढ़ पाता था। तो चिंटू लाल सोच में पड़ गया और चिंटू लाल ने बोला यार 6 घंटे तो मैं डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो पढ़ता ही था। पर मिंटू लाल ने फिर बोला कि सच सच बता कितने घंटे पढ़ता था। तो फिर चिंटू लाल ने फिर सोचा, तो चिंटू लाल ने बोला हाँ यार 6 घंटे का मैं टाइम टेबल तो बनाता था, बट बहुत बार मैं डिस्ट्रैक्टेड होता था, बहुत बार मैं बीच में फोन चलाता था, ये करता था वो करता था, अलग अलग चीजों के बारे में सोचने लग जाता था। तभी मिंटू लाल ने बोला ये सारे काम मैं नहीं करता था, मैं कम पढ़ता था बट जितना भी पढ़ता था उसको एफिशिएंट पढ़ता था। मैं टाइम टेबल नहीं बनाता था, मैं टारगेट सेट करता था। मैं हर रोज बोलता था खुद से कि आज मुझे ये 3 चैप्टर खत्म करने हैं, मतलब करने हैं। मैं टारगेट्स बनाता था। और यही डिफरेंस है तुम में और टॉपर के बीच में। अब तुम्हें क्या है ना, मतलब ये तुम्हारी गलती भी नहीं है यार। देखो हर कोई यूट्यूब पे आकर या फिर तुम्हारी टीचर, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, सबने टाइम टेबल का मतलब तुम्हें क्या सिखाया है। टाइम टेबल का मतलब ये है कि यार देख 8 से 9 तू सुबह उठेगा, 10 से 2 बजे तक तू स्कूल जाएगा, 2 से 5 तू कोचिंग जाएगा, 5 से 6 तू सेल्फ स्टडी करेगा। ये टाइम टेबल तुम्हें, मतलब तुम्हें लगता है टाइम टेबल होता है, जबकि ये टाइम टेबल नहीं होता मित्रों। आज इस बात को समझ लो। फिर क्या होता है टाइम टेबल? टाइम टेबल इज नथिंग। टाइम टेबल कुछ होता ही नहीं। टाइम टेबल का मतलब होता है प्रायोरिटी सेट करना। हाँ, सबको लगता है टाइम टेबल बनाने का मतलब है ऐसे कि 1 घंटे में मैं इतना पढ़ूंगा, 2 घंटे में ऐसे ऐसे ऐसे। ये नहीं, ये बेकार चीज है। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि यार आपका जो 1 घंटा है, आपने सोचा कि यार अब मैं डायरेक्ट 2 से 4 पढ़ूंगा। जैसे इमेजिन करो आपने बनाया कि 2 से 4 में पढ़ूंगा, बट 2 से 4 आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। और 2 से 4 आप पढ़ते तो हो, बट उसमें आप केवल एक्चुअली शायद 45 मिनट्स के लिए ही पढ़ रहे होते हो। कितनी बार होता है? कितनी बार होता है? होता है ना। साइंस का एक चैप्टर लेके बैठे हैं, 6 घंटे हो गए और उसी चैप्टर के पीछे पड़े हुए हैं, हो ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि टाइम तो हम बर्बाद कर रहे थे बट हमारा कंसंट्रेशन नहीं था। इसका ये मतलब है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनना कि टाइम टेबल बनाना तुम्हारे दिमाग में जो है उसको पहले रीसेट करो। टाइम टेबल ये नहीं होता।
टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल होता है टारगेट सेटिंग टाइम टेबल। मतलब अब से जो टाइम टेबल बनेंगे ना तुम्हारे, मुझे नहीं पता तुम कैसे बनाते हो, अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पर मुझे नहीं पता तुम कैसे बनाते हो, बट तुम्हें अब से टारगेट्स को सेट करना है। अब तुम्हें घंटे काउंट नहीं करना है। जैसे कि अपना ये अपनी एक स्लाइड है, क्या लिखा है? इज मेकिंग टाइम टेबल इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया। ये देखो, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, ये जो तुम सवाल पूछते हो ना कि भैया कितने घंटे पढ़ा जाए, इसका मैंने तुम्हें जवाब दे दिया। डोंट काउंट आवर्स, घंटे गिनना बंद करो, टारगेट्स को सेट करो। जैसे कि मेरा आज का टारगेट क्या है? ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक 12th का स्टूडेंट हूं, तो मेरा आज का टारगेट है कि यार ठीक है, फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। फिजिक्स के अंदर ये एक XYZ चैप्टर है, ये मुझे करना है, और भैया मुझे केमिस्ट्री भी पढ़नी है। केमिस्ट्री के अंदर मेरा एक और चैप्टर है W, वो मुझे खत्म करना है। अब ये दो चैप्टर हैं, अब ये दो चैप्टर मुझे आज ही करने हैं। अब क्या इसके लिए मैं टाइम टेबल बनाऊंगा कि यार देख यार मैं ना आज 12 से 1 पढ़ूंगा 2 घंटे? क्या जरूरत है? टारगेट बनाओ ना कि ठीक है यार ये वाला चैप्टर खत्म करना है, फिर चाहे 1 घंटे लगे, 2 घंटे पे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, फर्क नहीं पड़ता। टारगेट सेटिंग, क्या बोलते हैं इसको? टारगेट सेटिंग। मैं तुम्हारे माइंड को थोड़ा रीसेट कर रहा हूँ यार, क्योंकि हमें ना बचपन से स्कूल में टाइम टेबल गलत बनाना सिखाया जाता है, और ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे बचपन से दिमाग के अंदर फीड करा जा रहा है, तो इस चीज को मैं बदलना चाह रहा हूँ बस। ठीक है, अब समझ गए। ये पहला डाउट तो क्लियर हो गया, टाइम टेबल होता क्या है। अब अगला डाउट ये कि भैया रात को टाइम टेबल बनाए या दिन का बनाए, मतलब हम कब पढ़ाई करें, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। तो मेरे दोस्त ये सवाल बेकार है, ये सवाल बेकार है। देखिए यार मैं कोई ऐसा टीचर नहीं हूं जो कि ये बोलूं कि यार सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, नहीं। तुम्हें अपने अकॉर्डिंग टाइम को डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करेंगे? ये तुम ऐसे डिसाइड करोगे जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे। अब आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स, तो रियलिटी बता रहा हूँ, तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस रियलिटी बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स बस पूछते रह जाते हैं भैया दिन में पढ़े रात में पढ़े, दिन में पढ़े रात में पढ़े। अरे मूर्ख, तू पढ़ता कब है? तू पढ़ता कब है ये बता। नहीं पढ़ रहा ना, तो पहले पढ़ना स्टार्ट कर। एक दिन तू रात को पढ़, एक दिन तू दिन में पढ़, तुझे खुद को समझ आएगा तेरी बॉडी किसमें सूटेबल है। मेरी जो पर्सनल बॉडी है, जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं रात को बहुत अच्छा पढ़ता था, तो मैं रात को पढ़ता था। बहुत सारे बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ते होंगे। तो ये वाला जो डाउट है ना, वैसे हम दोनों के टाइम टेबल आज देख लेंगे, बट ये वाला डाउट तो बहुत बेकार डाउट है कि दिन में पढ़ा जाए रात में पढ़ा जाए। डिपेंड तुम पे करता है। तुम जब पढ़ के देखोगे तुम्हें अभी तक पता चल गया होगा कि तुम रात को अच्छा पढ़ते हो या दिन में अच्छा पढ़ते हो। अगली चीज क्या है? 1 आवर रूल। अब देखो एक 1 आवर रूल भी समझ लो कि जैसे ही एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कला है, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ना इनको कहीं नोट कर लो, फिर लास्ट में मैं एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाकर आज दिखाने वाला हूं। 1 आवर रूल ये कहता है कि आपका सुबह का जो 1 घंटा होता है, पहला 1 घंटा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, है ना, चलो एक टाइम टेबल बना ही लेते हैं। एक टाइम टेबल बना लेते हैं एक स्टूडेंट का, एक हमारे प्यारे से बेचारे से स्टूडेंट का। देखो अब बात करते हैं, एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है ना, तो उसका स्कूल होता है, 1 मिनट जरा पूरा लिख के टाइम टेबल बनाएंगे आराम से प्यारे तरीके से। उसका जो स्कूल होता है ना, वो होता है 8 से 2 बजे तक का। ठीक है, सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे तक का। फिर उसकी जो कोचिंग होती है, मतलब वो 2 से 3 रेस्ट करता है, 2 से 3 वो क्या करता है? रेस्ट करता है। और उसका जो कोचिंग होती है वो होती है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। एक एग्जांपल दे रहा हूँ स्कूल गोइंग स्टूडेंट का, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि टाइम टेबल बनाते कैसे हैं। अब ये मत करना अरे प्रशांत भी ने टाइम टेबल बनाया हम भी यही बना लेते हैं, नहीं, खुद का टाइम टेबल खुद बनाना है तुम्हें। अब देखो 3 से 6 मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि उसकी कोचिंग होती है। ठीक है, क्या होती है? उसकी कोचिंग होती है। चलो मेरे साथ साथ अपना खुद का टाइम टेबल भी बनाते रहना, सीखते जाओगे तो और मजा आएगा। चलिए, है ना। अब देखो 3 से 6 उसकी कोचिंग होती है। अब वो 6 बजे आता है घर पे और 6:30 तक रिलैक्स करता है, 6:30 तक रिलैक्स करता है। ठीक है, ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो कि मॉर्निंग में, जो कि सुबह पढ़ता है। तो इसका मतलब है कि वो सुबह जल्दी उठता होगा। तो वो सुबह कितनी जल्दी उठता होगा? इमेजिन कर लेते हैं वो 6 बजे उठता है। वो 6 बजे उठता है, ठीक है, वो 6 बजे उठता है और वो 6 से 7 पढ़ता है। मतलब देखो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मैंने एग्जांपल क्या लिया है ना, एक स्टूडेंट है, उसकी लाइफ कैसी चलती है ना, वो 8 से 2 तो बेचारा स्कूल जाता है, फिर 2 से 3 रेस्ट करता है, 3 से 6 कोचिंग जाता है और फिर 6 से 6:30 वापस रेस्ट करता है। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये तो फिक्स्ड है, ये सारी चीजें तो फिक्स्ड है। हम बात कर रहे हैं अगर एक स्टूडेंट जो कि दिन में सुबह उठकर पढ़ना पसंद करता है तो उसका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, और रात में कैसा पढ़ता है उसका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो देखो अगर एक स्टूडेंट जो कि सुबह जल्दी उठता है तो उसका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, वो मैं तुम्हें सबसे पहले दिखा देता हूं। उसका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि वो 5 या फिर 6 बजे सुबह उठे। इमेजिन करता है स्टूडेंट है, आज के समय पर 5 बजे तो कोई उठता नहीं है, तो 6 बजे उठता है और 6 से 7 पहला घंटा जो है इसमें पहले क्या करता है? स्टडी करता है। क्या करता है? स्टडी करता है। और जो 7 से 8 का जो बीच का टाइम है उसमें तो ऑब्वियस सी बात है, नहाएगा, तैयार होगा, स्कूल जाने के लिए रेडी वेडी वो सब। तो जो सुबह का जो 1 घंटा होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम सुबह उठ के पढ़ते हो ना, जो तुम्हारा पहला घंटा होता है ना, याद रखना उसमें तुम्हें टफेस्ट चैप्टर को उठाना होता है। किसको? सबसे टफ चैप्टर को उठाना होता है। जैसे कि
मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक चिंटू लाल स्टूडेंट हूं, और मुझे जैसे इमेजिन करते हैं मैं एक स्टूडेंट हूं, यहां पर इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, चलो मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा जो टफ चैप्टर है वो कौन सा है, वो है साइंस। मुझे साइंस बहुत बेकार सब्जेक्ट लगता है, और मुझे प्यार किस सब्जेक्ट से है, मुझे प्यार है मैथ से। मुझे इजी कौन सा लगता है, मैथ। तो मैं क्या करूंगा ना, सुबह जैसे ही मैं उठूंगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ लूंगा मेरा टफेस्ट सब्जेक्ट जो कि है साइंस। क्लियर है, क्लियर है। जो शुरू का 1 घंटा होता है ना सुबह का, वो सबसे टफ वाली चीजों को करा करो। क्यों? उस समय पर हमारा दिमाग बहुत अच्छा प्रोसेस कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है, और जब हमारा दिमाग बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है तो हम चीजों को जल्दी से याद कर पाते हैं। अंदर से हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं, और हमारी मेमोरी बहुत लॉन्ग टर्म रह जाती है। ठीक है, अब यहां तक बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं रात की। अब बात करते हैं रात की कि भाई ठीक है 6:30 बजे वो आ गया, अब 6:30 से लेकर 8 बजे तक क्या उसे पढ़ना चाहिए, क्या उसे पढ़ना चाहिए है? 6:30 से 8 ऐसे ही बनाते हो ना टाइम टेबल, ये बेकार तरीका है, ये बेकार तरीका है। भाई तू घंटे क्यों गिन रहा है, तू आवर्स क्यों गिन रहा है कि यार मैं 6:30 से 8 बजे तक पढ़ूंगा? ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। कोचिंग से आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद जैसे ही तू आता है, रिलैक्स करा तूने आधे घंटे, उसके बाद डायरेक्ट अपने टारगेट्स लिख ले कि यार अब खाना खाने से पहले, क्योंकि तुम 8-9 बजे डिनर करते होगे, खाना खाने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे एसएसटी पढ़नी है, मुझे कोई और चैप्टर पढ़ना है, मुझे कुछ और पढ़ना है, ऐसे ऐसे यहां पर लिख ले, लिख ले, टारगेट्स बना। ये मत कर कि मैं 6:30 से 8 बजे तक ये पढ़ूंगा, नहीं, ये मत कर, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे वही प्रॉब्लम होगी कि तुम 1.5 घंटे पढ़ोगे तो, पर तुम ढंग से नहीं पढ़ोगे, तुम बस क्योंकि तुम्हें पढ़ना है इस वजह से पढ़ रहे होगे। बट अगर तूने टारगेट्स बना लिए कि यार एसएसटी का मुझे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 खत्म करना है खाना खाने से पहले, तो तुम्हारा दिमाग तेज प्रोसेस करेगा। और एक साइंटिफिक तुम्हें चीज समझाऊं, हमारा जो दिमाग है ना वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हें पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, बट याद करो एग्जाम से 1 रात पहले कैसे तुम एक पूरी किताब 1 रात के अंदर खत्म कर देते हो, करते हो ना? कैसे होता है ये? अगर आपके दिमाग की मेमोरी उतनी सी होती तो जैसे तुम डेली पढ़ते हो वैसे पढ़ना चाहिए, बट क्योंकि उस समय पर तुम्हारे पास फियर होता है, डर का माहौल होता है, तो तुम ज्यादा पढ़ते हो, तुम्हारा दिमाग जल्दी जल्दी चीजों को करता है। तो हमारे दिमाग की जो वो है ना कि यार कैपेबिलिटीज, वो हमें खुद को नहीं पता होता। इस वजह से बोल रहा हूं घंटे मत गिनो। तुम्हें क्या करना है कि ठीक है डिनर करने से पहले, रात को खाना खाने से पहले मुझे एसएसटी का ये वाला चैप्टर खत्म करना है, बस ऐसे टारगेट बना लो, टारगेट बना लो। तो इस प्रकार से हम टाइम टेबल बनाते हैं, इस बात को याद रखो। ये होता है एक्चुअल टाइम टेबल कि ठीक है यार स्कूल कोचिंग वाले टाइम को तो फिक्स कर लिया, बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा, इस चीज को हमें याद रखना। ये किनके लिए? ये जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। अब ऐसे ही सेम कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कि रात को, लेट रात को पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं एक टिप दे देता हूं। जितने भी स्टूडेंट जो रात को पढ़ते हैं, तो याद रखना आपको 2 AM से लेट नहीं जगना है, इसको अपना लास्ट टाइम बना लो। इससे अगर तुम लेट जगते हो तो बहुत बेकार चीज है। क्यों कह रहा हूं मैं खुद आज के समय पर लेट जगता हूं। मैं इसलिए जगता हूं क्योंकि मेरी बहुत सारी मीटिंग्स होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे करना पड़ता है। बट तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि यार रात को क्या होता है ना, मेजरली हमें भूख लगती है। तुम्हें भी 2 बजे के बाद भूख लगने लगेगी, क्योंकि तुम डिनर करोगे 8-9 बजे, रात को तुम्हें भूख लगेगी, फिर तुम किचन में जाओगे, मैगी बनाओगे, मैगी के साथ सोचोगे कि यार थोड़ा बिग बॉस भी देख लेते हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। तो ये नहीं करना हमें, ठीक है? तो इस बात को याद रखना, रात को ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 बजे तुम्हें सो जाना है। 2 से लेट किसी भी स्टूडेंट को नहीं जगना है, बिल्कुल नहीं जगना है। अगर तुम डिनर बहुत लेट करते हो, 11 बजे करते हो, 12 बजे करते हो, हाँ तो जगो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हें फिर भूख नहीं लगेगी। बट अगर डिनर तुम जल्दी करते हो तो नहीं जगना है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये चीज क्लियर है। अगर तुम रात का टाइम टेबल बना रहे हो, अगर तुम रात को पढ़ने को सोच रहे हो, तो ये चीज क्लियर है। अब दूसरी चीज, रात में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि यही सेम टाइम टेबल को लेते हैं, ये सारी चीज तो फिक्स्ड है। अगर कोई बच्चा जो कि रात को लेट सोता है और रात को पढ़ता है, तो इसका मतलब है वो सुबह तो जल्दी उठेगा नहीं। तो इस चीज को तो मैं मिटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? इस चीज को तो मैं मिटा देता हूं, 1 मिनट जरा, इस चीज को तो मैं बिल्कुल मिटा देता हूं, है ना? 1 मिनट, कहां से मिटेगा भाई? हाँ, इस चीज को तो मैं बिल्कुल मिटा देता हूं, क्योंकि अगर तुम रात को पढ़ते हो तो सुबह तो तुम बिल्कुल स्कूल जाने से 10 मिनट 15 मिनट पहले जगते होगे, है ना? लड़के तो यही करते हैं, मैं भी अपने टाइम पे यही करता था। अगर लड़की हो तो 1 घंटे पहले जगते होगे, बस, उससे जल्दी तो कोई जगेगा नहीं, ठीक है? तो अब रात का टाइम टेबल बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी ये जो नाइट आउल्स है ना, जो रात को जगते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें रात को बहुत ज्यादा पढ़ना है। तो रात जैसे ही 12 बजते हैं ना, 12 से जो 1 या फिर 12 से जो 2 का टाइम होता है, ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, मतलब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस समय पर तुम्हारा फोकस बहुत हाई होता है।
तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं जो कि रात को पढ़ता है ना, तो इस समय पर, ये जो रात का समय होता है, इस पे मैं अपने टफेस्ट चैप्टर को उठाऊंगा। जो सुबह पढ़ता है वो कब उठा रहा है अपने टफेस्ट चैप्टर को? सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग। और जो रात को पढ़ता है वो लेट नाइट को अपने टफेस्ट चैप्टर को उठाएगा। जैसे कि मेरा टफेस्ट चैप्टर कौन सा है? साइंस। और जब मैं कोचिंग से आता हूं, जब मैं थका आ रहा आता हूं, इस समय पर जब मैं कौन सा चैप्टर उठाऊंगा? जब मैं उठाऊंगा अपना इजी चैप्टर। क्यों उठा रहा हूं मैं अपना इजी चैप्टर? ताकि मेरा पढ़ाई की तरफ एक फोकस बन जाए। क्योंकि यार देखो, आपने देखा होगा, जो आपका पसंदीदा चैप्टर होता है ना, वो आपको कोई कभी भी करवा ले, चाहे रात के 1 बजे कराए, 2 बजे कराए, तुम्हें मजा आता है। जैसे मुझे मेरे टाइम पे मैथ्स बहुत पसंद थी, तो मैथ्स मुझे कोई रात को 1 बजे भी बोले ना कि यार मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर ले, मैं कर लेता था। क्यों? इंटरेस्ट। तो जो तुम्हारे अच्छे चैप्टर्स हैं, जो तुम्हारे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, उनको तुम्हें कब करना है? वो तुम्हें करना है कोचिंग से आने के बाद। और रात को लेट नाइट जो है तुम्हारा, उसमें तुम क्या करोगे? अपने टफ चैप्टर को करोगे। ये किनके लिए है? जो रात को लेट पढ़ते हैं। सुबह वालों को भी बता दिया, लेट नाइट को भी बता दिया। आई होप सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी, सारे हर एक पॉइंट हमें क्लियर हो गए होंगे। ये जो मैंने तुम्हें बताया है, ये होता है शॉर्ट टर्म टाइम टेबल। शॉर्ट टर्म टाइम टेबल, देखो वैसे 2 प्रकार के टाइम टेबल होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मेजरली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईआईटी जेईई नीट। अगर तुम किसी स्कूलिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बोर्ड एग्जाम या फिर कोई छोटे मोटे एग्जाम, तो तुम्हें लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें एक शॉर्ट टर्म टाइम टेबल बनाना है, जो कि मैंने तुम्हें पूरा डीपली समझा दिया है कि कैसे बनेगा, कैसे बनता है, एक पूरा एग्जांपल भी दे दिया है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें खुद का टाइम टेबल बनाना है शॉर्ट टर्म, और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना है, बनाकर फोटो खींचकर डालना, मुझे टैग कर देना, ताकि मैं भी देख सकूं कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो एक्चुअल में टाइम टेबल बना रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं लॉन्ग टर्म टाइम टेबल की। देखो, लॉन्ग टर्म टाइम टेबल कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। वीकली टाइम टेबल इसको मैं बोलता हूं। क्या? वीकली टाइम टेबल। एक वीक के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, ये उस चीज के बारे में बताता है। स्पेशली अगर तुम आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो याद रखना, एक पूरे वीक के अंदर आप क्या क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है। ठीक है, तो हमें ना एक डिजाइन होना चाहिए हमारे दिमाग के अंदर कि ठीक है, इस वीक के अंदर ना मैं पहले तो फिजिक्स करने वाला हूं। फिजिक्स के मुझे 4-5 चैप्टर निपटाने, मुझे 4-5 चैप्टर निपटाने फिजिक्स के, और मुझे केमिस्ट्री में ये निपटाना है, केमिस्ट्री के 4-5 चैप्टर निपटाने हैं, और मैथ्स में मुझे ये निपटाना है। ऐसे आपको वीकली आपके दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये तुम्हें एनर्जी देगा। जब आपका गोल्स आपके सामने क्लियर होंगे ना, ये आपको एनर्जी देगा। इसी को भी एक चीज एग्जांपल से समझाऊं, अगर तुम्हें पता है ना कि तुम्हें एक रेस भागनी है और वो रेस 400 मीटर की है, तो तुम इस रेस में दौड़ोगे और शायद जीत भी जाओ। पर अगर मैं तुमसे बोलूं तुम्हें रेस भागनी है और रेस की कोई एंडिंग नहीं है, तुम्हें भागते जाना है, भागते जाना है, भागते जाना है, भागते जाना है, क्या तुम भागोगे? नहीं भागोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ये कहेगा कि यार हमें तो एंडिंग ही नहीं पता। क्या पता रेस, जो अपनी रेस है वो 2 किलोमीटर की हो, 10 किलोमीटर की हो, 20 किलोमीटर की हो, चाहे रेस छोटी हो, चाहे रेस 100 मीटर की भी हो, बट अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम भागोगे ही नहीं। सिंपल सी बात है। तो यही चीज है, वीकली टाइम टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे करना है। अगर तुम वीकली टाइम टेबल नहीं बनाते और तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत बार एक प्रॉब्लम को तुम फेस करते होगे ना, कि सोचते होगे ना कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा। वो पता है क्यों नहीं करता? इसकी वजह से, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं पता। अपने लक्ष्य को क्लियर कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टाइम टेबल समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं, शॉर्ट टर्म मैंने पूरा समझा ही दिया, एग्जांपल से भी तुम्हें समझा दिया। अब बात लॉन्ग टर्म के बारे में समझा दिया। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि भैया ये बोलने में आसान है, बट फॉलो कैसे कर पाएंगे? हमारा फोकस ही तो नहीं है। हमारे फोकस में दिक्कत क्या है ना भैया, अगर हम 8 बजे पढ़ने बैठते हैं ना और हम सोचते हैं कि यार मुझे एसएसटी पढ़नी है, चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं, मुझे मैथ्स पढ़नी है, मुझे मैथ्स पढ़नी है, मैंने सोचा 8 बजे मैं मैथ्स का ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा। मैं पढ़ता तो हूं, बट मैं 8:30 तक, 8:30 तक ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूं। होता होगा है ना? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका क्या सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि अगर आपका फोकस कम है, अगर आप कम समय तक फोकस कर पाते हो तो कोई बात नहीं, कम समय तक फोकस करो, दिक्कत क्या है? मतलब अगर तुम कम फोकस कर पाते हो तो तुम्हें पोमोडोरो टेक्निक करनी है, जो कि ये बोलती है कि आपको 25 मिनट पढ़ना है कॉन्टिन्यूसली और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है? और अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 55 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये कहती है पोमोडोरो टेक्निक। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है अटेंशन। तुम पढ़ते तो हो बट तुम्हारा फोकस इधर हिल जाता है, बट जब तुम्हारा ध्यान होगा ना कि ठीक है केवल 25 मिनट पढ़ना है, ओनली 25 मिनट्स, तो तुम फोकस से पढ़ पाओगे, है ना? बट ऐसा नहीं कि इस टेक्निक को तुम फॉलो करे जा रहे हो, नहीं।
ये उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल, जिनकी फोकस पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है ना, उन लोगों के लिए टेक्निक है। तुम शुरू में फॉलो करो केवल 7 दिन तक, 7 दिन के बाद तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। फिर तुम्हें पोमोडोरो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऑटोमेटिक पढ़ने लगोगे। तो अगर तुम्हारा फोकस बहुत कम है तो याद करना ये टेक्निक, ये 2 टेक्निक मतलब पोमोडोरो टेक्निक, या तो 25-5 या तो 55-5, इसको फॉलो करो केवल 7 दिन तक। इसकी आदत मत लगाना क्योंकि ये टेक्निक बहुत बेकार टेक्निक है लॉन्ग टर्म पे, बट हाँ 7 दिन में तुम्हें फोकस सिखा देगी ये, ठीक है, समझ गए। और इसका एक साइंटिफिक रीजन ये भी होता है कि जब आप थोड़ी देर के लिए फोकस्ड रहना चाहते हो ना, तो आपका दिमाग आपसे कहता है चल ये तो कर लेंगे, चल ये तो कर लेंगे, है ना। क्योंकि अगर तुम बोलोगे ना कि यार अपने दिमाग को कि यार 2 घंटे पढ़ना है, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा यार नहीं, और तुम अपने दिमाग को कहोगे 25 मिनट, ठीक है 25 मिनट तो पढ़ लेंगे यार, क्या दिक्कत, 25 मिनट में क्या। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है। आई होप आप समझ गए होगे फोकस हमें कैसे करना है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बताता हूँ, ये सीक्रेट टेक्निक है और ध्यान से सुनो। देखो, जो मैंने तुम्हें टाइम टेबल बनाकर दिखाया ना, वो टाइम टेबल था मंडे से सैटरडे तक का। संडे का एक बहुत डिफरेंट टाइम टेबल है जिसको मैं संडे स्ट्रेटेजी बोलता हूं। संडे स्ट्रेटेजी क्या होती है? संडे स्ट्रेटेजी ये बोलती है कि तुम अपने वीक में हर रोज जितने घंटे पढ़ते हो ना, संडे को उसको 2 गुना पढ़ो, मतलब 2x। मतलब इमेजिन करते हैं कि यार एक स्टूडेंट है चिंटू लाल, वो 2 घंटे पढ़ता है हर रोज, तो संडे के दिन उसको 4 घंटे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि संडे का जो दिन होता है ना, वो बड़ा प्यारा दिन होता है। संडे के दिन होता क्या है ना कि हमारी स्कूल की छुट्टी होती है, कोचिंग की छुट्टी होती है, हमारे पास टाइम होता है, और मेजरली स्टूडेंट संडे के दिन को खराब करते हैं। उन्हें लगता है तो छुट्टी का दिन है, नहीं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का दिन। आपको क्या करना है? डबल अपने घंटों को कर देना है। मतलब संडे का टाइम टेबल हमेशा अलग होता है, याद रखना। संडे को जो भी तुम प्लान कर रहे हो ना, जैसे तुम डेली 2 घंटे पढ़ते हो, तो संडे को तुम्हें 4 घंटे पढ़ने। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, अगर इसको फॉलो करोगे ना, मैं बता रहा हूं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि 99% जो तुम्हारे कंपटीशन है ना, जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, या IIT JEE नीट, ये जो तुम्हारे कंपटीशन है, ये लोग संडे को खराब कर रहे हैं। तुम क्लास 10th बोर्ड के हो, क्लास 12 बोर्ड के हो, जितने भी तुम्हारे कंपटीशन में बच्चे हैं ना, ये सब के सब अपने संडे को खराब कर रहे हैं। दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा बेकार है, जाओ घूमने, बट हर संडे खराब करने के लिए नहीं होता। संडे को अपनी प्रोडक्टिविटी 2x करो, करके देखना 7 दिन, मैं बता रहा हूं जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी। आई होप यहां तक तुम्हें एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है बफर जोन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यार, एक प्रॉब्लम जो कि हर एक स्टूडेंट फेस करता है, प्रॉब्लम क्या है यार, ये टारगेट्स जो है ना, ये तुम हर रोज फॉलो नहीं कर पाओगे। जैसे इमेजिन करते हैं कि आज तुम मोटिवेटेड हो गए और तुमने टारगेट बनाया कि ठीक है यार, मैथ्स के मुझे 2 चैप्टर आज करने हैं। तुम्हें उनको फॉलो तो करोगे और शायद उनको कंप्लीट भी कर लो, बट दूसरे दिन का जो टारगेट्स होंगे वो तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। और जैसे तुम टारगेट्स को फॉलो नहीं कर पाओगे ना, फिर तुम्हें बहुत डीमोटिवेशन होगी। तुम्हारे साथ भी होता होगा, फिर तुम रात को खुद को ही बैठ के गालियां दे रहे होते हो, अरे बेवकूफ, जैसे तो आज का टाइम टेबल भी फॉलो नहीं हो पाया, तू क्या करेगा। बहुत बार होता है ना, स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके साथ तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो मैंने निकाला वो क्या है? बफर जोन। देखो, रात का तुम्हारी जब भी तुम सोते हो, उस सोने के टाइम से आधे घंटे पहले का जो स्लॉट है उसको खाली छोड़ दो। मतलब मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं ना रात को 12 बजे सोता हूं, मैं 12 बजे सोता हूं, ठीक है। तो मेरे सोने से आधे घंटे का पहले का टाइम क्या हुआ? 11:30 से 12। ये जो टाइम है ना, इसको खाली छोड़ दो, इसको ब्लैंक छोड़ दो। इस टाइम पे क्या करें भैया? वेब सीरीज देखें क्या? नहीं, ये सब नहीं करना। इस टाइम को बिल्कुल खाली छोड़ दो और इस टाइम में कुछ नहीं करना। अब आखिरी का टाइम तुम्हारे पास है, ये आधा घंटा तुम्हारे पास खाली है। अब जब तुम अपने टारगेट्स पूरे दिन के जो बनाते हो ना, वो 99% स्टूडेंट्स के साथ होगा कि तुम उन टारगेट्स को फॉलो नहीं कर पाओगे, सबके साथ होता है। और फिर तुम्हें लगेगा कि यार टारगेट्स तो आज फॉलो ही नहीं हो पाए। बट रात में तुम्हारे पास आधा घंटा होगा उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। यहां पर हम पता है क्या कर रहे हैं? यहां पर हम हमारे दिमाग को बेवकूफ बना रहे हैं। आपका दिमाग आपको बेवकूफ बनाता है हर बार कि यार इंस्टा रील चला ले, यूट्यूब शॉर्ट्स चला ले। हम हमारे दिमाग को बेवकूफ बनाएंगे, हमारे दिमाग को कंट्रोल करेंगे। कैसे? हम आखिरी के आधे घंटे को खाली छोड़ेंगे, और जो भी मेरे दिन की बैकलॉग्स होंगी कि यार आज मुझे साइंस का ये वाला चैप्टर करना था बट मैं इसको कर नहीं पाया, अब आपको रिग्रेट हो रही होगी, बट क्योंकि आपके पास आधा घंटा है तो आप उस आधे घंटे के अंदर वो वाला चैप्टर कर सकते हो। तो आपके दिमाग पे एक सेटिस्फेक्शन आएगा कि ठीक है यार, अपने पे तो आधा घंटा है, अपन उसमें कर लेंगे। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये आपके दिमाग को रिग्रेट से बचाएगा और आपको कल वापस पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। अभी शायद आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे होगे, बट जब आप ट्राई करोगे, हर रोज आधा घंटा छोड़ दो, हर रोज
हर रोज हर एक दिन अगले 7 दिन तक अपने लास्ट का आधा घंटा छोड़ दो, सिर्फ आधा घंटा। और आपके दिन के जो टारगेट्स हैं जो वो अचीव नहीं हो पाते, अगर आपका कोई भी टारगेट अचीव नहीं हो पाता, उस आधे घंटे के अंदर कर लेना। आपके ब्रेन को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप भी खुश होगे, रिग्रेट नहीं होगा, अच्छी नींद आएगी, और उसके बाद अगले दिन फिर पढ़ोगे। एक साइंटिफिक सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को भी 7 दिन तक फॉलो करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि इस सोल्यूशन को हर रोज फॉलो करे जा रहे हैं, नहीं, केवल 7 दिन तक करना, क्योंकि जब तुम 7 दिन तक फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो जो रिग्रेट वाली सिचुएशन होता है ना, कि तुम्हें लगता है कि यार तू तो बेवकूफ है, तू तो आज भी नहीं पढ़ पाया, उस वाली सिचुएशन से निकल जाओगे तुम, ठीक है? तो इस टेक्निक को बहुत आराम से फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, अगले 7 दिन तक तुम्हें फॉलो करना है। एंड ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। बट ये सारी चीजें तो आसान है, बट एक चीज अभी भी मिसिंग है। मिसिंग क्या है? वो है कंसंट्रेशन पावर। भैया यार हमने कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, भैया कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बता दो जिससे कि हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाए। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम अचानक से हमारी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर ले, है ना? कोई टेंशन की बात नहीं है, अगले लेक्चर में बता दूं। तो लेक्चर 4 आपका होने वाला है अबाउट कंसंट्रेशन पावर, कैसे हम चीजों पे फोकस से पढ़ सकते हैं। वो जो आपने देखा था ना, कुछ बच्चे जो कि 4-4, 10-10, 15-15 घंटे पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, वो कैसे करते हैं, उनके सीक्रेट हैक्स कल बताओ। तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, और 24 घंटे के अंदर अगला लेक्चर आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए।